मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से मैं आज उपस्थित हूँ वैशाली के सेक्टर 5 के सुपरटेक सोसाइटी में, जहाँ 5 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। गायत्री शक्तिपीठ हिंडन तट के व्यवस्थापक आदरणीय गुरुदयाल वर्मा जी यहाँ मंच का संचालन कर रहे थे। प्रीति दीदी थी महिला मंडल की तरफ से और यहाँ संपन्न हो चुका है। आइए मैं अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, कैसा रहा कार्यक्रम यहाँ का आज? बहुत अच्छा रहा और सभी भावों का बहुत अच्छा भाव है। जीव मात्र के कल्याण के लिए हर कॉलोनी में हमारा प्रयास है कि 5 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला चले। यज्ञ से पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होता है। अभी आप बता रहे थे भाई साहब कि अभी और जगह को कार्यक्रम के लिए जाना है। जी, आज आरएसएस की ओर से 22 स्थान पर हिंदू सम्मेलन किए गए हैं और आरएसएस की ओर से हमें पत्र भी मिला और 15 दिसंबर को हंसबोली जी स्वयं मिलने आए थे, मुझसे संपर्क भी किया था और उन्होंने शांतिकुंज से भी निर्देश हैं कि हम हिंदू सम्मेलनों का बहुत बढ़कर के आगे से बढ़ के सहयोग करें। हमारी भारतीय संस्कृति देव संस्कृति को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी व्यक्ति प्रयासरत है उस व्यक्ति से कंधा मिला के हम काम करें, इसलिए वो भी सहयोग कर रहे हैं। कि हिंदू जाग चुके हैं। हिंदू जागरण परमात्मा की इच्छा है। हिंदू संस्कृति नहीं, देव संस्कृति। देवताएं करवट बदल करके राक्षसों का अंत कर रहे हैं। अभी आपने 2-4 दिन पहले एक नया वीडियो क्लिप और इन पर आ रहा है, आपने देखा होगा। जो राक्षस इंसान तक का मांस खा जाते हैं उन इंसानों के पर्दाफाश हो रहे हैं। इतना बड़ा कांड कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी शक्ति ने किया है और शक्ति ने उनको पर्दे से बाहर लाने का काम कर रहे हैं। वो जो बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को नंगा करने का काम भगवान करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें उस परमात्मा को अपनी ओर से प्रार्थना करनी चाहिए। देवत्व संगठित होगा, अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता है तब। अब सदाचार चुप नहीं रहेगा, सदाचार को जगना पड़ेगा तो अनाचार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सारी धरा पर प्रेम और सहकार का वातावरण बनेगा, यज्ञ वातावरण बनेगा, प्राणी मात्र संतुष्ट होगा, प्रत्येक को अच्छा जीवन मिलेगा। गायत्री परिवार का जैसा संकल्प है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य जी, विचार क्रांति अभियान, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अभी 100 वर्ष मनाए गए अखंड दीपक के और माता देवी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी भी मनाया जा रहा है। क्या ये कार्यक्रम तो संपन्न हो चुके हैं, तो गायत्री परिवार गाजियाबाद के द्वारा क्या संकल्प लिया गया है आने वाले समय में? ये जो 100 वर्ष हैं अद्भुत हैं। इसके लिए कई ऋषियों ने पहले से ही कहा है। विवेकानंद जब भारत में आए थे तो मद्रास के प्रवचन में आप निकाल के देखिए, उन्होंने कहा था मुझे माता के मंदिरों की घंटी कानों में सुनाई दे रही है, माता का रथ गली गली घूमेगा। वो रथ घूम चुका है। आरएसएस की स्थापना, जिसे मानव सभ्यता और हिंदू संस्कृति को घर घर पहुंचाने का काम करने के लिए तैयार हुए थे, उनके 100 वर्ष हुए हैं। माता भगवती देवी शर्मा, जिसके प्यार और सहकार से ये गायत्री परिवार बना। गुरुदेव ने तपस्या की लेकिन प्यार माता ने बांटा, माता भगवती देवी ने, उनका 100 वर्ष हुए हैं। गुरुदेव ने जो अखंड दीपक जलाया था सन 1926 को, उस दिन 18 जनवरी थी 1926 को, उसको 2026 में अब 100 साल हो चुके हैं। उसी दिन दादा गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ था धरती पर। दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को निर्देश दिया था कि 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। तभी से हमारे प्रत्येक पुस्तकों में इसका नारे लगाए जाते हैं, यज्ञ के बाद बुलवाया जाता है 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, और वो हमें स्वतः ही दृष्टिगोचर हो रहा है। जनमानस समुन्नत हो रहा है, सहकारिता के साथ, सज्जनता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से युग परिवर्तन होगा और अब अच्छा भविष्य आएगा। अभी हम सभी जान रहे हैं कि माता जी की जो शताब्दी मनाई जा रही है, पूरे वर्ष मनाया जाएगा और गुरुदेव को प्रज्ञा अवतार के रूप में माना जा रहा है। तो इसमें माता भगवती जी का क्या योगदान रहा इनके जीवन काल में? माता भगवती देवी पूर्ण रूप से सहधर्मिणी थीं। जब गुरुदेव हिमालय तपस्या करने चले गए तो कन्याओं को शिक्षण उन्होंने दिया। आज एक कन्या के द्वारा आपके सामने यहाँ यज्ञ हुआ, देखिए दूसरे की देव कन्याएं तैयार कर थीं, जिन्होंने परिवार ही नहीं समाज का निर्माण करने का बीड़ा उठा रखा है। उन्होंने अखंड दीपक का नित्य जप का क्रम संभाला, भोजनशाला संभाली, पीछे से अखंड ज्योति संभाली थी। माता भगवती देवी का महत्वपूर्ण योगदान है और किसी भी घर में राष्ट्र की संपत्ति नारी शक्ति होती है, परिवार की शक्ति नारी होती है। प्रत्येक पुरुष के, सफल पुरुष के हमेशा सहयोग में नारी का सहयोग होता है, वही व्यक्ति आगे सफल हो पाता है। इसलिए माता भगवती देवी का बहुत बड़ा सहयोग इस मिशन के लिए है। धन्यवाद।
जी। धन्यवाद। मैं संजय ठाकुर योगदान प्रकल्प बुलेटिन से अपनी बात कर रहा था। हम व्यक्ति में दैवत्व का उदय और तभी संभव है जब हम विचार परिवर्तन करेंगे, तभी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।